हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 11th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर मोशन इन अ प्लेन लाइन को कंटिन्यू करें। तो बच्चों, अभी तक हमने यहाँ पर ये बात की है कि मोशन इन अ प्लेन क्या होता है, यानी किसी समतल में गति का तात्पर्य क्या है, इसका अर्थ क्या होता है। इसके कुछ हमने उदाहरण भी जाने थे। इसके साथ साथ हमने स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी यानी अदिश और सदिश राशियों के बारे में पढ़ा था, इनके कॉन्सेप्ट्स को समझा था, इन दोनों में भिन्नताएं क्या है ये भी देख ली थी। इसके साथ साथ हमने जो है वेक्टर यानी सदिशों की विशेषताएं भी जानी थी कि सदिश की विशेषताएं क्या क्या है। यूनिट वेक्टर के कॉन्सेप्ट को जाना था, इक्वल वेक्टर के कॉन्सेप्ट को जाना था, जीरो वेक्टर के कॉन्सेप्ट को हमने जान लिया। अब हम बात करते हैं नेगेटिव वेक्टर यानी ऋणात्मक सदिश। अब जैसे कि आप जानते हैं वेक्टर क्या होते हैं। वेक्टर ऐसी राशियां हैं, सदिश ऐसी राशियां हैं जिनका परिमाण और दिशा होती है। हम इनको नॉर्मली एक एरो की फॉर्म में भी शो करते हैं कुछ इस तरीके से। और हमने ये भी देखा था कि जो लेंथ होती है यानी लंबाई होती है एरो की, ठीक है, तीर की, वो हमें इसका मैग्नीट्यूड दर्शाती है। साथ ही साथ जो तीर का जो हेड है वो हमें दिशा दर्शाती है। अब मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर है, ठीक है, दो वेक्टर है, दो सदिश है, दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो 5 न्यूटन है, ठीक है। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, 5 न्यूटन है, तो दो सदिश है। लेकिन पहला जो वेक्टर है यानी वेक्टर ए जो है उसका मैग्नीट्यूड जो है वो 5 न्यूटन है, लेकिन पॉजिटिव का, ठीक है, यानी +5 न्यूटन। वहीं जो वेक्टर बी है इसका इसकी वैल्यू है वो है -5 न्यूटन, ठीक है। मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है 5, लेकिन आप देख सकते हैं दोनों के साइन में परिवर्तन है, दोनों के जो साइन है उसमें क्या है, बदलाव। जो वेक्टर ए है वो पॉजिटिव है, ठीक है, यानी धनात्मक है, वही वेक्टर बी आपको ऋणात्मक दिखाई दे। अब दोनों के दोनों जो वेक्टर है इनकी जो क्वांटिटी है या इनका जो मैग्नीट्यूड है, इनका जो परिमाण है वो बराबर है, ठीक है। परिमाण क्या है, इनका परिमाण जो है वो क्या है, बराबर है यानी इक्वल है। लेकिन जो दिशा है, दिशा एक नहीं है, दिशा अलग अलग है, ठीक है, दिशा अलग है, ठीक है, नॉट सेम यानी डिफरेंट हो गया आएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो ए वेक्टर और बी वेक्टर है दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट। इस तरीके के जो आपके वेक्टर्स होते हैं उनको हम नेगेटिव वेक्टर कहते हैं। तो नेगेटिव वेक्टर यानी ऋणात्मक सदिश क्या होते हैं, वह सदिश जिनका परिमाण तो बराबर होता है, ठीक है, परिमाण तो सेम है 5, लेकिन दिशा अलग अलग, ठीक है, परिमाण बराबर है लेकिन दिशा अलग अलग है। ऐसे सदिशों को हम जो है नेगेटिव वेक्टर्स यानी ऋणात्मक सदिश कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे दो चीजें फुलफिल होनी चाहिए, एक तो परिमाण बराबर होना चाहिए और दिशा अलग होनी चाहिए। मान लीजिए आपके पास दो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, दोनों की जो है दिशा अलग है लेकिन परिमाण भी अलग है, यानी ए का जो परिमाण है वो 5 न्यूटन है, वहीं बी का परिमाण -2 न्यूटन है। तो इस केस में ये दोनों जो सदिश है वो नेगेटिव वेक्टर यानी ऋणात्मक सदिश नहीं कहलाएंगे, क्योंकि ऋणात्मक सदिश होने के लिए परिमाण एक होना चाहिए यानी समान होना चाहिए, लेकिन दिशाएं डिफरेंट यानी अलग होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो है ये आपका जो है ऋणात्मक सदिश का उदाहरण नहीं है। ऋणात्मक सदिश का उदाहरण है जब वेक्टर ए 5 न्यूटन है और वेक्टर बी आपका क्या है,
-5 न्यूटन। ठीक है, तो ये आपका ऋणात्मक सदिश है। The vector which has same magnitude as the vector A but opposite direction is called negative vector of A and is denoted by minus। ठीक है, अगर जैसे हमने बात की कि A और B क्या है, बराबर है, लेकिन इनकी दिशा अलग अलग। ठीक है, दिशा अलग अलग है, हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि जो आपका B है ये बराबर है -A। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास PQ वेक्टर है, ठीक है, PQ वेक्टर है जिसका जो है परिमाण जो है वो A है, और QP वेक्टर है जिसका परिमाण -A है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो PQ है ये जो आपका QP है वो बराबर है -PQ। ठीक है, या -A के तरीके से आप इसे लिख सकते हैं। जिस वेक्टर का परिमाण वेक्टर A के समान होता है लेकिन दिशा विपरीत होती है, उस A को हम ऋणात्मक कहते हैं और इसे -A के द्वारा दर्शाया जाता है। इस प्रकार यदि PQ बराबर A हो तो QP हमारा -A हो जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइक एंड अनलाइक वेक्टर्स की, यानी वह सदिश जो लाइक है, जो एक तरीके के हैं और जो अलग अलग प्रकार। बेसिकली अगर हम लाइक वेक्टर्स की बात करें तो लाइक वेक्टर्स वो वेक्टर होते हैं, वो सदिश होते हैं जिनकी जो डायरेक्शन है वो एक जैसी होती है, यानी एक समान है। इनके मैग्नीट्यूड में चेंज हो सकता है लेकिन इनकी जो डायरेक्शन है वो सेम होती। जैसे कि आपके पास अगर हम बात करें, हमने अभी बात की थी इक्वल वेक्टर्स की, हमने डिस्कस किया था इक्वल वेक्टर। ठीक है, तो इक्वल वेक्टर में हमने क्या देखा था कि हमारे पास मान लीजिए दो जो है वेक्टर है A और B, और इन दोनों की दिशा सेम है, दोनों का परिमाण सेम है, यानी दोनों मान लीजिए 5 न्यूटन के हैं, तो ये आपके इक्वल वेक्टर्स हों। इनको आप लाइक वेक्टर्स भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि इन दोनों की दिशा क्या है, सेम है। ठीक है, मैग्नीट्यूड को हम कंसीडर नहीं करते लाइक में। ठीक है, लाइक में तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों पैरेलल है, तो ये भी आपके एक प्रकार के लाइक वेक्टर्स ही हैं। अब एक और कॉन्सेप्ट आता है आपका, जो है आपका, ठीक है, जो लाइक वेक्टर्स है, तो लाइक वेक्टर्स में जरूरी नहीं है कि आपका जो इक्वल वेक्टर है वो लाइक वेक्टर में आ सकते हैं, लेकिन अगर हम बात करें लाइक वेक्टर्स की तो लाइक वेक्टर्स में हम जो है परिमाण यानी कि जो मैग्नीट्यूड है इसको कंसीडर नहीं करते। यानी हमारे पास मान लीजिए P और Q वेक्टर है और P वेक्टर का जो वैल्यू है वो मान लीजिए 6 न्यूटन है और Q का आपका 2 न्यूटन है। ठीक है, अब दोनों की जो है दिशा सेम है, दोनों आपस में क्या है, समानांतर है, दोनों की दिशा सेम है। ठीक है, दिशा सेम है और इनका जो मैग्नीट्यूड है वो कैसा है, वो डिफरेंट है, अलग अलग। तो मैग्नीट्यूड अलग अलग है, ठीक है, और आपकी जो है दिशा सेम है, तो ये भी आपके क्या है, ये बेसिकली आपके जो है लाइक वेक्टर। तो आपके जो इक्वल वेक्टर्स होते हैं वो आपके जो है लाइक वेक्टर होते हैं, बेसिकली एक प्रकार के लाइक वेक्टर्स हैं। इसी तरीके से आपके जो है लाइक वेक्टर्स जो होते हैं उनका मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो मेन विशेषता है वो यही है कि इनकी दिशाएं सेम होनी चाहिए। ठीक है, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। इसका अर्थ ये है कि ये आपकी पैरेलल रहे। ठीक है, ये आपके हमेशा पैरेलल रहे, लेकिन यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड को कंसीडर नहीं करते। यहाँ पे आपका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम भी हो सकता है, अलग भी हो। तो आपका इक्वल वेक्टर भी एक प्रकार के लाइक वेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अनलाइक वेक्टर्स की। अनलाइक वेक्टर्स की बात करें तो अनलाइक वेक्टर्स वो वेक्टर हैं, वो सदिश हैं जिनकी जो दिशा है वो अलग अलग होती है या विपरीत। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास है वेक्टर C, ठीक है, और वेक्टर D। वेक्टर C का जो मान है वो है आपका 7 न्यूटन
और वेक्टर डी का मान है आपका -5 न्यूटन। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो दोनों आपके सदिश है, दोनों क्या है, जो दोनों सदिश है इनकी जो परिमाण है वो अलग अलग है, दिशाएं अलग अलग है, लेकिन कैसी है, ऑपोजिट है, उल्टी, जिस कारण ये आपस में क्या है, पैरेलल। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि ये आपस में 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ठीक है, तो वो वेक्टर जो आपस में 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ठीक है, और इनका जो है ये विपरीत दिशाओं में होते हैं, और इनका जो मैग्नीट्यूड है वो आपका सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, इनको हम अनलाइक वेक्टर्स कहते हैं। इसी तरीके से हमने नेगेटिव वेक्टर भी जाना था। नेगेटिव वेक्टर में हमने क्या कहा अभी कि जो दो वेक्टर्स होते हैं, ठीक है, मान लीजिए P और Q वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग होती है या विपरीत होती है। ठीक है, यानी ये आपस में 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो ऐसे जो वेक्टर्स होते हैं उन्हें हम नेगेटिव वेक्टर कहते हैं। और नेगेटिव वेक्टर भी एक प्रकार के आपके अनलाइक वेक्टर्स हैं। इसी तरीके से अगर हम लाइक वेक्टर की बात करें तो लाइक वेक्टर में जैसे कि हमने बात करी कि जो वेक्टर्स होते हैं वो पैरेलल होते हैं, समानांतर होते हैं, उनकी दिशा सेम होती है, और उनके बीच में एक ध्यान रखनी है आपको बात कि उनके बीच में जो एंगल बनता है वो 0 डिग्री का बनता है। ठीक है, दो अगर वेक्टर हैं उनके बीच में अगर 0 डिग्री का एंगल बन रहा है, दोनों की दिशाएं सेम है, 0 डिग्री का ऑब्वियसली मतलब है कि दोनों की दिशा सेम है, ठीक है, और दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो ऐसे वेक्टर्स को हम लाइक वेक्टर्स कहते हैं। आई होप आपको लाइक और अनलाइक के कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। वेक्टर आर सेड टू बी लाइक व्हेन दे हैव द सेम सेंस ऑफ डायरेक्शन, यानी सदिशों को तब समान माना जाता है जब उनकी दिशा एक समान होती। Vectors having opposite direction with respect to each other are called unlike vectors. यानी वह सदिश जिनकी दिशा एक दूसरे के सापेक्ष विपरीत होती है उनको असमान सदिश या अनलाइक वेक्टर्स हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपके लाइक वेक्टर्स हैं। ठीक है, दोनों वेक्टर की दिशा सेम है, आप देख सकते हैं इधर की ओर, और आपको ये पता है कि जिस साइड एरो का हेड होता है, ठीक है, जो ये तीर है इसका जो हेड होता है वो आपका क्या होती है, डायरेक्शन, तो दोनों की दिशा सेम है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, लाइक वेक्टर्स। वहीं अगर हम अनलाइक वेक्टर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि दोनों की दिशा क्या है, विपरीत। ए बी और सी डी दोनों वेक्टर्स की दिशा विपरीत है, और ऐसे वेक्टर्स को, ऐसे जो है सदिशों को हम क्या कहते हैं, अनलाइक वेक्टर। ठीक है, इनके बीच में अगर आप इन्हें एक साथ रखें तो ये आपस में 0 डिग्री का एंगल बनाते हैं और ये आपका 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं। Example in figure, vector AB and vector CD are like vectors because they have same direction. यानी उदाहरण के लिए वेक्टर AB और वेक्टर CD जो है वो क्या है, वो लाइक वेक्टर्स है, वो एक तरह के वेक्टर है क्योंकि इनकी जो दिशा है वो सेम। ठीक है, इनकी दिशा एक है। In second figure, vector AB and vector CD are unlike vectors because they have opposite direction. इसी तरीके से अगर हम बात करें सेकंड फिगर की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि AB और CD जो वेक्टर हैं इनकी दिशा विपरीत। ठीक है, इनकी दिशा कैसी है, विपरीत है, इसलिए हम इन्हें क्या कह सकते हैं, अनलाइक वेक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कोप्लेनर वेक्टर की। तो कोप्लेनर वेक्टर यानी समतलीय सदिश की बात अगर हम करें तो जैसे कि आप यहाँ पे नाम से समझ सकते हैं, कोप्लेनर यानी ऐसे सदिश जो एक ही प्लेन में होते हैं, एक ही तल में होते। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये तीन सदिश है, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, और ये तीनों सदिश जो है, मान लीजिए कि ये तीनों सदिश जो है आपके
XY प्लेन पे लाई करते हैं। तो ऐसे सदिश जो कि एक ही प्लेन पर लाई करते हैं, एक ही प्लेन पर होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? कोप्लेनर। ठीक है, इनको हम कोप्लेनर कहते हैं। तो कोप्लेनर का अर्थ है जो कि सेम आपके जो आपका प्लेन है उसमें हो। अब ये जो सदिश है ये इस तरीके से आपके पैरेलल यानी आपस में समानांतर भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ये समानांतर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। किसी भी प्रकार के वेक्टर जो है जो कि एक ही प्लेन पर होंगे, ठीक है, दो या दो से अधिक वेक्टर, उनको हम कोप्लेनर वेक्टर कहते हैं। Vectors are said to be coplanar if they lie in the same plane or they are parallel to the same plane. यानी यदि सदिश एक ही तल में स्थित हो या वे एक ही तल में समानांतर हो तो उन्हें समतलीय सदिश कहा जाता है। अदरवाइज दे आर सेड टू बी नॉन कोप्लेनर। ठीक है, तो अगर एक ही प्लेन में सदिश नहीं है तो ऐसे सदिशों को हम क्या कहते हैं? नॉन कोप्लेनर। अब इसका उदाहरण है, मान लीजिए आपके पास यहाँ पे जो है ये आपके पास x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस। अब यहाँ पर मान लीजिए कि ये आपके पास सदिश है, ठीक है, ये आपका वेक्टर है, दूसरा वेक्टर आपका ये है b वेक्टर, एक वेक्टर यहाँ पे आपका c वेक्टर, ठीक है, एक वेक्टर यहाँ पे है d वेक्टर और एक वेक्टर यहाँ पे हम ले लेते हैं p वेक्टर। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, हमारे पास जो है 3 प्लेन है, ठीक है, XY है, YZ और ZX प्लेन है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है ये आपका XY प्लेन है, ठीक है, ये आपका XY प्लेन है, ये A वेक्टर है, ये B वेक्टर है, ये C वेक्टर है, ये D वेक्टर है, ये आपका P वेक्टर, ठीक है। अब ये आपका ये XY प्लेन है, ठीक है, ये X एक्सिस है, ये Y एक्सिस है, ये Z एक्सिस, ठीक है, ये XY प्लेन है, ये आपका YZ प्लेन है, ये आपका ZX प्लेन है, ठीक है। अब यहाँ पे हम यहाँ देख सकते हैं कि वेक्टर A और वेक्टर B कहाँ पे है? XY प्लेन में। तो ये दोनों क्या हो गए आपके? कोप्लेनर वेक्टर, क्योंकि एक ही प्लेन में है, XY प्लेन। इसी तरीके से अगर हम बात करें C और D वेक्टर की, तो ये दोनों वेक्टर जो है ZX प्लेन पे है, ठीक है, ZX प्लेन पे है, ठीक है, दोनों एक ही प्लेन में है, तो ये आपस में क्या हो गए? कोप्लेनर, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पे सेम प्लेन में जो है वो आपके क्या हो गए? कोप्लेनर। अब अगर हम बात करें वेक्टर बी की और वेक्टर पी की, तो जब हम वेक्टर बी को देखते हैं तो ये आपके XY प्लेन में है, लेकिन वेक्टर पी जो है YZ प्लेन पे है। तो इन दोनों का जो प्लेन है वो अलग अलग, ये दोनों वेक्टर हैं पर दोनों का जो प्लेन है, जिस प्लेन में दोनों है वो अलग अलग। इसलिए हम इनको क्या कह सकते हैं कि जो आपका वेक्टर P है और जो वेक्टर B है ये क्या है? नॉन कोप्लेनर, ठीक है, नॉन कोप्लेनर। जबकि अगर हम बात करें, आप इसे साथ साथ नोट कर सकते हैं कि वेक्टर A और वेक्टर B है, या फिर अगर हम बात करें वेक्टर C और वेक्टर D की, तो ये क्या है? आपके कोप्लेनर, ठीक है, ये आपके हैं कोप्लेनर। तो कोप्लेनर कौन से हैं? जो सेम प्लेन में लाई करते हैं। नॉन कोप्लेनर कौन से हैं? जो एक प्लेन में लाई नहीं। ये आपके कुछ इस तरीके से है, ये आपके कोप्लेनर है, ठीक है, आपस में। और ये अगर आप PA या PC या PD या PB ले, ठीक है, तो ये नॉन कोप्लेनर, ठीक है, आपसे नोट कर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोइनिशियल वेक्टर, ठीक है। अगर हम कोइनिशियल वेक्टर की बात करें तो कोइनिशियल वेक्टर जो होते हैं ये वो वेक्टर होते हैं जिनका इनिशियल पॉइंट यानी जो शुरुआती बिंदु होता है वो एक हो, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए, आप इसे साथ साथ नोट करते रहेंगे, मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर हैं, ठीक है, वेक्टर A और वेक्टर B। तो इनका एक बिंदु जो है वो सेम है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो A और B जो है ये क्या है?
इनिशियल वेक्टर। तो आप लिखेंगे, आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब आप लिखेंगे द वेक्टर which have same initial point is called co-initial vectors। आप लिख सकते हैं हिंदी में, इन सदिशों के शुरुआती बिंदु एक होता है, ठीक है। और इसका उदाहरण जो है ये आपका कुछ इस तरीके से, दिस इज ए, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए, को इनिशियल वेक्टर। क्या आप इसे नोट। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोलिनियर वेक्टर की। तो अगर हम कोलिनियर वेक्टर की बात करें तो कोलिनियर वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जो एक ही लाइन में होते हैं या आपस में पैरेलल होते हैं, ठीक है, या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। बेसिकली ये जो वेक्टर्स है वो एक ही लाइन में होते हैं। तो ये हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, ठीक है। या तो ये आपके आपस में जो होंगे पैरेलल होंगे, जैसे हमने लाइक वेक्टर्स में पढ़ा, ठीक है। पैरेलल होंगे यानी इनकी जो दिशा होगी या तो सेम होगी, ठीक है, लेकिन मैग्नीट्यूड जरूरी नहीं है कि सेम, ठीक है, दिशाएं सेम होगी। ये एक लाइन में भी हो सकते हैं, मान लीजिए इस तरीके से P और Q, और इनकी दिशा सेम हो सकती है, या फिर ये क्या होंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे वेक्टर M और N, ठीक है, यानी इनकी जो है दिशाएं एक तरफ हो सकती हैं या फिर ऑपोजिट हो सकती है, ठीक है, पर इनका जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है, जरूरी नहीं है कि मैग्नीट्यूड बराबर। तो ये आपस में कैसे हो सकती है, पैरेलल हो सकती है, समानांतर हो सकती है, एंटी पैरेलल हो सकती है, ठीक है, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है, 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, या ये एक लाइन में हो सकती है। तो ये आपके क्या हो गए, कोलिनियर वेक्टर, ठीक है। आप इसको जो है ड्रॉ करेंगे। अब आप लिखेंगे these vectors can have same or different magnitude but will be parallel to each other, ठीक है, will be parallel to each other। इन सदिशों का परिमाण समान या असमान हो सकता है, किंतु ये सदिश आपस में समानांतर होते हैं, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे हिंदी, ठीक है। तो ये कैसे सदिश है, जो आपस में जो है समानांतर ही होते हैं, ठीक है, ये आपस में समानांतर होते हैं, चाहे इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो, ठीक है, चाहे इनकी डायरेक्शन सेम हो इस तरीके से, या ये एक ही लाइन में हो, ठीक है, और इनका मैग्नीट्यूड बराबर भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये आपस में क्या होंगे, पैरेलल। आप इसे नोट करें। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, जो है आपका पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन अ प्लेन। एक समतल में स्थिति सदिश और विस्थापन सदिश, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं स्थिति सदिश यानी पोजीशन वेक्टर। तो जैसे कि आप जानते हैं, जब हम पोजीशन यानी स्थिति की बात करते हैं, किसी भी वस्तु की स्थिति की बात करते हैं, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर या उस पर्टिकुलर समय पर वो वस्तु किधर पर है, उसकी जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है, उनके माध्यम से हम उसकी स्थिति का पता लगाते। मान लीजिए हमारे पास एक वस्तु है जो कि टी टाइम पर ए बिंदु पर, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष। अब यहाँ पर सबसे पहले वस्तु कहाँ पे थी, ए बिंदु पर। ए बिंदु पर मान लीजिए इसकी जो स्थिति है वो एक्स वाई है, ठीक है, क्या है, एक्स वाई है। यानी आप कह सकते हैं, अगर आप यहाँ पे
स्ट्रेट लाइन डाले, एक सीधी रेखा डाले एक्स अक्ष पर, तो यहाँ पे ये स्मॉल एक्स जो है यहाँ पे आपको दूरी मिलती है और यहाँ पे आपकी स्मॉल। अब क्या होता है कुछ समय के बाद, ठीक है, जब समय क्या हो जाता है t डैश हो जाता है, ये वस्तु क्या करता है गति करता है और t डैश समय पर क्या करता है इसकी जो स्थिति है वो पॉइंट बी हो जाती है और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x डैश और y डैश। ठीक है, तो हमारे पास एक वस्तु है, ठीक है, जो कि एक समय t पर a बिंदु पर थी जहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट x y है। फिर ये क्या करती है गति करती है और t डैश समय पर ये x डैश y डैश बिंदु पर पहुंच जाती है। तो यहाँ पे जो x y है ये क्या है आपके पोजीशन कोऑर्डिनेट, यानी ये स्थिति को बता, ठीक है, x y क्या बता रहे हैं स्थिति को बता रहे, ठीक है। अब ये जो है यहाँ से आप देख सकते हैं ओ ए जो है ये आपको लाइन दिख रही होगी ओ ए, ये क्या है आपका पोजीशन वेक्टर, इसको आप क्या कहेंगे पोजीशन वेक्टर, क्योंकि आपका o पॉइंट से हम a बिंदु की जो यहाँ पे जो ये वेक्टर है या जो लाइन है या किसे दर्शा रही है पोजीशन वेक्टर को, ये भी आपका पोजीशन वेक्टर है क्योंकि ये आपकी बी स्थिति है, तो हम पोजीशन कहाँ से लेते हैं यहाँ ओ से लेंगे हम, ठीक है, ओ बी क्या है आपका पोजीशन वेक्टर, ठीक है। अब ये जो दो बिंदु है ए और बी जो बिंदु है इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी वो क्या होगी आपकी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है, क्या होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यानी ए बी क्या है डिस्प्लेसमेंट। तो आप लिख सकते हैं वेक्टर ओ ए क्या है आपका पोजीशन वेक्टर, यानी स्थिति सदिश। इसी तरीके से OB भी आपकी स्थिति सदिश है। वहीं अगर हम AB वेक्टर की बात करें तो ये है आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यानी विस्थापन सदिश, ठीक है। तो OA और OB क्या है पोजीशन वेक्टर है यानी स्थिति सदिश, AB क्या है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है यानी विस्थापन सदिश, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा कि OB और OA क्या है आपकी पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है ये आपका क्या है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। तो बच्चों आज हमने टाइप्स ऑफ वेक्टर्स यानी वेक्टर्स के प्रकार को डिस्कस किया। आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। आपको लाइक अनलाइक कोइनिशियल कोलिनियर वेक्टर्स सारे जितने भी आज हमने वेक्टर्स पढ़े वो समझ में आ गए होंगे। इसके साथ साथ हमने पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के कॉन्सेप्ट को जो है अभी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आपको क्या करना है जितना आपको पढ़ाया गया है इसे रिवाइज करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, साथ ही साथ जो आपके आगे के टॉपिक्स हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।